Hello bankers, a very good evening to all of you. Welcome back. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं JIB नवंबर 2025 एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में. Basically, I just want to talk around the May key findings from your May 2025, right? So देखो क्या है इस बार का जो पेपर था and like I'm in this particular field from last 4 to 5 years and सबसे जो डिफिकल्ट पेपर हमें देखने के लिए मिला वो मिला मई 2025 का. अब अभी जैसे CAIB एग्जामिनेशंस आपका चल रहे हैं, सो देर वाज समथिंग कि लाइक जो CAIB की एग्जामिनेशन है वहां पे they are asking facts or the concept which are part of your JIB examination. That means they have created a proper link between these two examination. तो अब फाइंडिंग ये है कि बेसिकली ऑल द फोर सब्जेक्ट आपका ठीक है. लाइक पहले ऐसा होता था कि RPWM वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, बट अभी ये भी ऐसा नहीं रहा. ठीक है. सो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट you have to work on all the four subjects. You can start with any two subject. So you can, my recommendation will be you can start with your IN, IFS and AFM first. Okay. So once you done with the AFM, then you can start preparing PPB or RPWM. ठीक है. So हर एक पेपर की आपके like we have 4 modules in each and every subject and all 4 modules लाइक दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए. ठीक है. व्हाट यूल एक्सपीरियंस आपका कि दे हैव टच ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम. तो देखो दोस्तों, ये पहले एक ऐसा मतलब चीजें होती थी कि आप 10 days 15 days आपका मैराथन्स या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ तो कहीं ना कहीं आप JIB को एनी हाउ यू आर एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर और पास हो जाते थे. बट मे के एग्जामिनेशन और अभी जो जून के अंदर CIB के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सो वहां उनको देखते हुए जो इंटरप्रिटेशन कहता है वो ये कहता है कि लाइक यू हैव टू हैव वर्क ऑन द फाउंडेशन थिंग्स. ठीक है. तो पहले आप JIB के फाउंडेशन को अच्छे पढ़िए एंड यू विल हैव ड्यूल बेनिफिट. पहला, आपको JIB एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से क्लियर करने में हेल्प करेगा. दूसरा, सेम कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर CIB एग्जामिनेशन. तो CIB के अंदर लाइक द रीसेंट एग्जामिनेशन एग्जाम्पल इज there is one term called bond valuations. ठीक है. So JIB AFM के अंदर we have one entire topic आपका calculation of YTM, yield to maturity. But if you comes to the BFM subject of CIB examination, so it is generally defined under a paragraph. एक पैराग्राफ में उन्होंने बॉन्ड वैल्यूएशन की बात करी है, बट दे गिव वन एंटायर केस स्टडी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो कहीं ना कहीं, और ऐसा ये सिर्फ एक केस में नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे केसेस में, वो ABM हो या फिर आपका BFM के अदर टॉपिक्स हो, तो वहां पे ये चीज आपका देखने के लिए मिली है. तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप JIB करोगे CIB नहीं करोगे. ऑब्वियसली विल गो फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट माय सजेशन इज कि लाइक स्टिल यू हैव गुड टाइम. So start working on concept. ठीक है. Start with any two subject. ठीक है. And your strategy should be around this particular one. Your utmost priority is आपका concept classes. तो सबसे पहले अपने concepts को build कीजिए. हर एक मतलब 2 सब्जेक्ट से आपका लेके चले, उनसे आपका एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ छोटे छोटे प्रैक्टिस को भी साथ में रखें. ठीक है. देन एक बार आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, यू कैन हैव सब्जेक्ट वाइज और मॉड्यूल वाइज. ठीक है. देन गो फॉर द यूनिट वाइज प्रैक्टिस. तो इसको आप सेकंड अपना फेज ऑफ प्रिपरेशन समझ के चलिए. देन आपका मॉड्यूल वाइज रिवीजन एंड फाइनली गो फॉर द मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इन ऑल. ठीक है. तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल हैव ड्यूल बेनिफिट कल के डेट में. अगर आपने यहाँ पे अच्छे से काम किया है तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर CIB एग्जामिनेशन ऑल्सो. एंड कहीं ना कहीं जो CIB एग्जामिनेशन के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में या उनके उनके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में भी आपको ये काफी ज्यादा मदद करने वाला है. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं अब वो JIB एग्जाम वाला नहीं रहा कि एक हफ्ता पढ़ा और पास हो गए. ठीक है. देयर आर पीपल जो ऐसा कर लेते हैं, बट फॉर सेफर साइड जब आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा चीजें आपका कॉन्सेप्ट्स के अराउंड, और एक ऐसा चीज जो एक मतलब आपको सिर्फ JIB में हेल्प नहीं कर रहा, आने वाले एग्जामिनेशन में CIB के अंदर भी हेल्प कर रहा है. सो यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहिए रेगुलर बेसिस पे और कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प बनेगी. तो यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं सो यू कैन रेफर दी मैकमिलन बुक आपका. ठीक है. काफी ज्यादा डिटेल में ये है, या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट जो इनकी मतलब बेसिकली मैकमिलन से आपका अलाइन है. ठीक है. एंड
things are defined in the summarized way, so you can go for those particular sources also, right? So May 2025 exam was one of the toughest paper in last आपका 7 to 8 टर्म्स, ठीक है. सो हर साल में 2 बार पेपर होता है, एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, हर कुछ आपका इंक्लूड किया गया था. एंड जो CIB एग्जाम आपका ऑनगोइंग है, उसमें भी अभी तक के एक्सपीरियंस में सबसे टफेस्ट पेपर हो रहे हैं. ABM आपका नेक्स्ट लेवल था. BFM was like 40% न्यूमेरिकल, एंड इट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ पे इतनी ज़्यादा केस स्टडीज एंड ऑल आई. अब आपका ABM के ABFM से हमें थोड़ा सा और फाइंडिंग्स मिलेंगे, बट द थिंग इज कि लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर JIB एग्जामिनेशन, things are going to help you in the JIB examination as well as in your upcoming CIB examination. All right. So I hope you found this particular thing useful. And if you need any help from my side, you can mention into the comment section, and you can fill a form which is given in the description box. And if you are new to our channel, please do subscribe for more. All right. So all the very best for your preparation, guys. Thank you.